बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा। बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए आज पटना से दिल्ली जाएंगे। 29 जून को दिल्ली में बैठक होनी है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य स्तर केंद्र स्तर पर कई बड़े फैसले भी लेने की संभावना है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है या कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी फैसला हो सकता है। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देश के कई मुद्दे पर अपना नीति स्पष्ट करेगी। बैठक को लेकर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक की 11 बजे से चलेगी और शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसी बैठक में पार्टी देश के कई मुद्दे पर अपनी इतिहास स्पष्ट करेगी, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मत भिन्नता रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाली जनता दल की बैठक के कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। दिल्ली में जनता दलों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अब राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होगी। 10 बजे से सुबह से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक 11 बजे तक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, जिससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाया जाएगा। उसके बाद फिर 11 बजे से बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी। पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, अब पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ देश और राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और इस पर रणनीति भी बनेगी। कल होने वाली जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए जनता दल यू के नेताओं का दिल्ली जाना शुरू हो गया है। मदन सैनी दिल्ली जाने के दरमियान पत्रकारों से क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप इनका बयान सुने। जी, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप लोग दिल्ली में जा रहे हैं, क्या कुछ? ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी हो, चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होता। चौधरी कहे कि मंत्री मदन सैनी दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए अश्विनी कुमार चौबे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि वह ना तो सांसद हैं और ना ही मंत्री। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता, पार्टी निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आपको दी जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह आ रही है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार किसी दूसरे को देंगे या कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, जिन्हें पास किया जाएगा, उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। बैठक में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी और उस पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि बैठक में नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बैठक में फैसले का बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।